जैसे कि हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन फीमेल्स, बट आज हम बात करेंगे रोल ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन मेल्स एंड इनफर्टिलिटी में। तो बात अगर करी जाए तो टेस्टोस्टेरोन होता है, इट्स अ मेन हार्मोन फॉर मेल्स के लिए। अब ये कैसे बनता है, इसका क्या काम होता है और इसको कैसे मेंटेन करना होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इसमें क्या होता है, इट्स ए सीक्वेंशियल बायोलॉजिकल इवेंट दैट सपोर्टिंग germ cell maturation in the testicular seminiferous tubule. अब बात करी जाए, the development and the maintenance of spermatogenesis is depends upon the production of LH and FSH from the anterior pituitary gland in response of gonadotropin releasing hormones from the hypothalamus. अब बात करते हैं हम आगे कि LH का क्या काम होता है और FSH का काम क्या होता है। जो हमारा LH होता है वो स्टिमुलेट करता है और प्रोडक्शन करवाता है टेस्टोस्टेरोन की और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की मेल्स में और उनके फंक्शन के लिए। और जो FSH होता है वो टेस्टोस्टेरोन के काम पर, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसके काम को इन्हांस करना और मेंटेन करके रखना, सो दैट इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म। एज वी ऑल नो दैट द टेस्टोस्टेरोन इज द मेन हार्मोन्स जो कि मेल्स के लिए स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और उनके फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखा जाए, अगर हमारी बॉडी में FSH और LH दोनों हार्मोन्स की अगर कमी हो जाती है, लेवल डाउन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, देयर इज ए लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और लिबिडो। और अगर ये दोनों हार्मोन्स एक्सेस में आ जाते हैं तो दैट मीन्स टेस्टिकुलर डैमेज हो चुका है। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो टेस्टिस को डैमेज करती हैं। अगर कोई टेस्टिस में या बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, समथिंग है, कोई भी डिजीज़ है जो चेस्ट से रिलेटेड हो, जहाँ पेशेंट कोई कीमोथेरापेटिक एजेंट्स पे हो, कोई ड्रग्स पे हो और एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से। आज नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होता है बॉडी में। जो LH होती है उसका वैल्यू होता है 1.8 से 15.8 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और अगर FSH की बात करी जाए तो दैट इज़ 1.5 to 12.6। तो ये वेरी टू लैब वेरी करती है। सो मेन अगर बात करते हैं हम लोग, तो जो FSH और LH होता है वो बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसके लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं और टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से ही फिर आगे हमारे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। और जो हमारा FSH होता है इट्स ऑल्सो ये रेगुलेट कर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिकुलर ग्रोथ in and production and maturation of the sperm cells. So hopefully आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और आपकी इनफर्टिलिटी से कोई मेल्स या फीमेल्स में है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें आके हॉस्पिटल में मिल सकते हैं।